इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर के अंदर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के ऊपर हम बात कर चुके हैं। ओवरऑल आप फर्स्ट ईयर वाले टॉपिक में से या फर्स्ट ईयर की बुक से भी दोबारा जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को देखते हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या ट्रेंड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इसके अलावा कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। और फाइनली हम इसके अंदर जो है बात करेंगे कि कौन कौन से एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं या कहाँ कहाँ पर जो है पीरियड के अंदर एक्सेप्शन आती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिफाइन करें तो मैंने इस वर्ड को कहा था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब है चाहत, कशिश। इलेक्ट्रॉन की चाहत होना या इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो कैपेबिलिटी है किसी भी एटम के अंदर, के एटम कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को चाहता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, या कितनी वो अट्रैक्शन रखता है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। उसको हम नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब अगर हम इसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर डिफाइन करें तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड are absorbed, amount of energy released or absorbed when an electron is added to an isolated gaseous atom to form a negative ion is called as electron affinity। अब फर्स्ट ईयर के अंदर हमने इसको जब डिफाइन किया था ना तो हमने ये कहा था द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, वहां पर अब्सॉर्ब का वर्ड हमने यूज नहीं किया था, लेकिन हम यहां पर अब्सॉर्ब का वर्ड भी यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मे बी एंडोथर्मिक प्रोसेस और मे बी एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, बट जनरली इसको अगर देखें ना तो जनरली हम ये बात करते हैं द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बात हमने जो है फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी थी और हमने ये क्वेश्चन भी किया था कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो नेगेटिव होती है, बट जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं या फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव आयन की बात करते हैं तो तब हमारे पास जो एनर्जी होती है वो अब्सॉर्ब होती है, पॉजिटिव आती है। तो वही बात मैं कर रहा हूं कि दोनों तरह से हो सकती है, एनर्जी में बी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड, दोनों तरह की एनर्जी इसमें जो है वो आ सकती है। तो बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड to an isolated gaseous atom to form a negative ion is called as electron affinity। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और यूजुअली मैंने क्या बताया कि यूजुअली हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में होती है। नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि कम होती है, नेगेटिव से मुराद ये है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी ज्यादातर रिलीज होती है। ठीक है, अब इसके रिलीज होने की क्या रीजन है? तो बेसिकली रिलीज होने की ये रीजन है कि हम ये बात जानते हैं कि जहां पर अट्रैक्शन होती है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है और जहां पर रिपल्जन्स होती हैं वहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसी एटम की वो कैपेबिलिटी है जिसके तहत वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, कशिश करता है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, तो दैट्स वाई वहां से एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। दूसरी बात, कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को कब गेन करता है? तो वो अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो अगर वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है तो जाहिर सी बात है, ये बात भी हम जानते हैं कि स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक जो है वो इनवर्स होता है, यानी कि जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो दैट्स वाई वो कम एनर्जी की तरफ जाने के लिए जो है वो एनर्जी रिलीज करेगा। पहले उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जब वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाएगा तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होगी, और कम होने का मतलब वो लॉस्ट हो गई। तो जाहिर सी बात है एनर्जी जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट तो नहीं की जा सकती, जस्ट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो इसलिए कुछ एनर्जी जो है वो लूज करेगा, और उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम नाम दे रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब जिसकी चाहत इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा है, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज, तो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू। जैसे कि एग्जांपल के अंदर देखिए, हमारे पास क्लोरीन का एक गैसियस एटम है और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इट फॉर्म अ क्लोराइड नेगेटिव आयन, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इसकी कितनी होती है? -349 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब क्या है कि ये एनर्जी रिलीज्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम वैल्यू है, वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, 349 इज अ हाईएस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू है, बट जो माइनस का साइन है, नेगेटिव का साइन है, वो ये शो कर रहा है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देन सिमिलरली फ्लोरीन का एक एटम, गैसियस एटम, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो फ्लोराइड आयन बनता है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है -322
किलो जॉल पर मोल। यूनिट इसका क्या होगा, तो डेफिनेटली यूनिट हम साथ लिख के बता रहे हैं कि किलो जॉल पर मोल जो है वो इसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट यूजुअली हम किलो जॉल पर मोल के अंदर ही जो है वो कंसिडर करते हैं। इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को इफेक्ट करते हैं। अब यहां से आपने बड़े गौर के साथ देखना है, ये वही फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी के थे। तो अब दोबारा से इनको जरा स्टडी करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द एटॉमिक रेडियस। जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू है वो इनवर्सली रिलेट करती है एटॉमिक रेडियस के साथ, यानी कि जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा, जितना एटॉमिक रेडियस कम होगा, उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना उसका साइज स्मॉल है उतने उसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा होगी, क्योंकि साइज स्मॉल है तो बड़ा तेजी के साथ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू उसके लिए ज्यादा होती है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एटॉमिक नंबर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, डेफिनेटली उतना जो है वो ज्यादा पुल होगा फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हैं, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता जाएगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो भी बढ़ेगी। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। देन थर्ड इज द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट हम जानते हैं दैट इज द रिडक्शन ऑफ फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिडक्शन ऑफ फोर्स होती है ड्यू टू द इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज कॉल्ड एज शील्डिंग इफेक्ट। अब जाहिर सी बात है, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी, ज्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखें ऑलरेडी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उन पर ही फोर्स की कमी है, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है डेफिनेटली उस पर भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो विच मींस दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। ये एक नया फैक्टर आया जो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी में नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। देखें, अगर एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो जाहिर सी बात है उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होती हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा होंगी वहां पर चाहत कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वहां पर ऐड आसानी से नहीं होने देंगे। तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन आर इनवर्सली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर देखें तो नेक्स्ट फैक्टर वही है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑलरेडी स्टेबल है तो आप जरा खुद से सोचें कि जो पहले से ज्यादा पहले ही स्टेबल है, क्या उसको इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को लेने की जरूरत है? क्या वो उसको ऐड होने देगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चीज स्टेबल है, मैंने पहले शुरू के अंदर ये बात की कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों नेगेटिव होती है, यानी कि क्यों रिलीज होती है। इसलिए कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एटम अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अब जो ऑलरेडी स्टेबल है, अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के लिए, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए उस एटम की जो कशिश है, जो अट्रैक्शन है, वो कम है। तो अगर वहां पर अट्रैक्शन कम है तो डेफिनेटली फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो जितनी ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम है। ये बात भी आपने जहन में रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर। और ये कल हम बात कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर के अंदर कि जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और एम्प्टी ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि जो पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पेनिट्रेशन इफेक्ट है, SPDF। वही बात है कि S न्यूक्लियस के सबसे करीब है, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर अट्रैक्शन ज्यादा है, अगर P के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर अट्रैक्शन कम है, और अगर D में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर अट्रैक्शन मजीद कम है, और F में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पर अट्रैक्शन मजीद कम है। तो जितनी अट्रैक्शन कम उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी कम। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन,
कि अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी क्या है, कम है। तो ये बेसिकली अट्रैक्शन ही है, अफिनिटी का मतलब ही क्या है, कशिश, अट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको जो है वो याद रखना है। अब इसके सारे फैक्टर्स आपने ज़हन में रखने हैं। देयर आर टोटल 6 फैक्टर्स विच आई एक्सप्लेन्ड। अब इनको जो है वो फर्दर आगे देखते हैं और आगे चल के इसको जो है वो देखते हैं, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द पीरियड। अगर हम मूव करें तो अक्रॉस द पीरियड हम कुछ बातें पहले से जानते हैं। वो क्या, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इसी वजह से ऑलमोस्ट सेम रहता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है। तो इन दोनों फैक्टर्स के इस तरह से होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो दैट इज द सेम ट्रेंड which explained by the ionization energy. ionization energy भी along the period increase करती है और electron affinity भी along the period क्या करती है, increase करती है। किस वजह से, क्योंकि साइज कम हो रहा है, नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग इफेक्ट सेम है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो दैट्स वाई जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। बट अगर हम इसके अंदर एक्सेप्शंस देखें तो यहाँ पर बहुत सी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। जैसे कल हमने आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर बात की थी कि जो 2A के एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज हायर होती हैं 3A से, सिमिलरली 5A वालों की ज्यादा होती हैं 6A से। आज भी एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शंस क्या हैं, अगर आप बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम इज द सेकंड A एलिमेंट। ये सेकंड A ग्रुप का एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसका एटॉमिक नंबर है 4। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2। अब इसका जो आखिरी शेल है, जो आखिरी ऑर्बिटल है, दैट इज फुली फिल्ड। ये फुली फिल्ड है और फुली फिल्ड ऑर्बिटल का मैंने क्या बताया कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो स्टेबल होती है। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। अब इस केस में कम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है यानी कि अट्रैक्शन कम होगी, ऑलरेडी स्टेबल है। तो अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। मैंने पहले बताया अगर वो रिलीज करे यानी कि नेगेटिव में आए तो फिर तो हम उसको कह रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसकी ज्यादा है क्योंकि उतनी एनर्जी वो रिलीज करता है। लेकिन अगर किसी को एनर्जी अब्सॉर्ब करवानी पड़ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, कम है। क्योंकि अगर अट्रैक्शन होती तो एनर्जी रिलीज होती, लेकिन हमें तो उल्टी अब्सॉर्ब करवानी पड़ी, जिसका मतलब है वहां पर क्या मौजूद थी, रिपल्जन मौजूद थी। तो दैट्स व्हाई बेरिलियम यानी कि सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव नहीं होती। तो इसलिए मैंने जो शुरू में बात की थी ना कि आपने पहले तो ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यूजुअली एनर्जी रिलीज्ड है, लेकिन ये अब्सॉर्ब भी हो सकती है। कब, जैसे कि हम सेकंड ए के एलिमेंट्स को देखते हैं जहां पर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना बनिस्बत मुश्किल होता है। वहां पर पहले ही स्टेबल है तो अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो डेफिनेटली वहां पर उसको रिपल्जन का सामना करने पड़ेगा, और रिपल्जन का सामना करने के लिए, रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी क्या करवानी पड़ेगी, अब्सॉर्ब करवानी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई सेकंड ए के एलिमेंट्स, सेकंड ए के एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, पूरे सेकंड ए के एलिमेंट्स, दे हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज। इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज यूजुअली पॉजिटिव हैं, जिसका मतलब है ये कम है। नेगेटिव में होती तो ज्यादा होती, लेकिन पॉजिटिव में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है। अफिनिटी से फिर वही बात, अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन कम है तो डेफिनेटली यहां पर रिपल्जन है। तो रिपल्जन का मतलब ही है कि अट्रैक्शन बड़ी कम है, तो अट्रैक्शन कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में, क्योंकि एनर्जी यहां पर क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। इसके बाद अगर आप देखें नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का केस आप देख लें, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1, तीनों पी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड, यानी कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल इसके पास मौजूद हैं। और मैंने पहले कहा कि हाफ फील्ड, फुली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। दैट्स वाई अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी काउंट करें तो इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 है। 0 से क्या मुराद है, यानी कि जितनी अट्रैक्शन रखता है उतनी ही रिपल्जन भी रखता है। तो दैट्स वाई ओवरऑल जो है इसकी दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू 0 आती है। यूजुअली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन एज सच इसको 0 भी कंसीडर जो है वो किया जाता है।
इसके बाद अगर हम नियॉन की बात करें तो नियॉन की भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाईली स्टेबल है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं जैसे नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, सब के अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है। और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो डेफिनेटली अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। अगर अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, और कम कितनी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि बजाय एनर्जी रिलीज होने के वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, वो उल्टा एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, विच मींस दैट वहां पर रिपल्जन ज्यादा है और अट्रैक्शन क्या है, कम है। तो दैट्स वाई आपने इस केस को भी याद रखना है। अब देखिए 3 ग्रुप मैंने कहा जहां पर एक्सेप्शन है, 2A में, 5A में एंड 8A में, यानी कि नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन ही नहीं करना चाहती। सेकंड ए की बात करें, वो भी फुली फिल्ड ऑर्बिटर रखते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते। और अगर 5A की बात करें तो दे हैव हाफ फील्ड ऑर्बिटल, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी थोड़ी सी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो भी दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं करना चाहते। अब इसके बाद अगर हम ट्रेंड देखें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, तो ग्रुप के अंदर हम बात करेंगे। अच्छा, ये छोटी सी मिस्टेक है इसमें, ये लाइन गलत लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज इन अ ग्रुप एंड इंक्रीज इन अ पीरियड। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं लेकिन ये लाइन को यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये मिस्टेकली यहाँ पर ऐड हुई है। डाउन द ग्रुप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्यों? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, बिकॉज डाउन द ग्रुप जाए एटॉमिक साइज बढ़ता है। किस वजह से बढ़ता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, एटॉमिक साइज ज्यादा हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन यहां पर भी एक्सेप्शन मौजूद है, जैसे कि हैलोजेंस की बात करें। अब हैलोजेंस के केस में होना यह चाहिए कि जब डाउन द ग्रुप जाएं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटीन, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कम होना चाहिए। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें तो फ्लोरीन की 322 है और क्लोरीन की 349 है, विच मींस दैट क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि रिलीज हो रही है, जितनी ज्यादा रिलीज उतना ज्यादा स्टेबल, यानी कि उतनी ही ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए कशिश है, उतनी ही ज्यादा अट्रैक्शन है। तो क्लोरीन अट्रैक्ट ज्यादा करता है, फ्लोरीन की अट्रैक्शन उस लिहाज से कम है। हालांकि होना यह चाहिए था कि फ्लोरीन की ज्यादा होती और क्लोरीन की क्या होती, कम होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस केस में भी जो है वो चेंजिंग्स हैं। अब ये चेंजिंग्स क्यों आई, इसकी रीजन हम आगे जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि व्हाई क्लोरीन हैज मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन फ्लोरीन, गिव रीजन। तो अब इसकी रीजन जरा देखते हैं, रीजन क्या है। तो इसकी रीजन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में देखें तो इसका सेकंड शेल होता है, तो सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बड़ा थिक है, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थिक होता है तो इसका मतलब है थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, तो रिपल्जन आ गई। तो जितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होती है उतनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाती है। तो सिमिलरली ऐसे हुआ कि जब फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वहां पर रिपल्जन की वजह से जो है फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। लेकिन क्लोरीन के केस में चूंकि बिगर साइज होता है, तो बिगर साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है, उसको इतनी रिपल्जन का सामना नहीं करना पड़ता जितनी रिपल्जन उसको फ्लोरीन के केस में फेस करनी पड़ी। तो जाहिर सी बात है जहां पर रिपल्जन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। तो यही चीज है कि फ्लोरीन के केस में ज्यादा रिपल्जन है जिस वजह से उसको जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, लेकिन क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू रिलेटिवली क्या है, ज्यादा है। तो ये बात भी आपने अपने जहन के अंदर बिठा के रखनी है कि यहाँ पर एक्सेप्शन मौजूद है। सिमिलरली और एक्सेप्शन आप देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में फर्क है। सिमिलरली आपको फर्क नजर आएगा ऑक्सीजन और सल्फर के केस में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -141 है जबकि सल्फर की -200 है, which means that 200 is a bigger value than oxygen। ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है सल्फर की। क्यों है ज्यादा? सेम केस,
ऑक्सीजन हैज द स्मॉलर साइज, थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, तो रिपल्जन ज्यादा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। बट सल्फर के केस में इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या एटॉमिक साइज जो है वो थोड़ा सा बिगर है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन कम है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा होगी। तो ये दो अबनॉर्मल और एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनको आपने हमेशा याद में रखना है। यहां से आपके एमकैट के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। तो क्लोरीन has the most electron affinity than fluorine. Similarly, sulfur has more electron affinity than oxygen. बाकी ट्रेंड वही है, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग अ पीरियड एंड डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग अ ग्रुप। इसके बाद कुछ स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन है, लाइक इसमें देखें, इन द स्टार्ट ऑफ पीरियड लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पोजेस्ड बाय अल्कली मेटल्स, सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज किन की होती हैं, अल्कली मेटल्स की होती हैं। एंड इन द एंड ऑफ पीरियड हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पोजेस्ड बाय हैलोजेंस, और अगर आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो डेफिनेटली एंड ऑफ पीरियड के ऊपर हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज होंगी। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी तो नोबल गैसेस की चाहिए, लेकिन उसके लिए हमने बात कर दी कि वो तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत और अट्रैक्शन बड़ी कम होती है। तो दैट्स व्हाई पीछे बचते हैं 7th ए ग्रुप यानी कि हैलोजेंस। तो इसलिए सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज हैलोजेंस की हैं और सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज अल्कली मेटल्स की हैं। इसके बाद अगर आप देखें, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन एटम की है, इससे ज्यादा किसी की नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द हाईएस्ट फॉर क्लोरीन एटम। और अगर हम ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देखें तो क्या बनेगा, जरा देखें, 8th ए की सबसे कम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी, सबसे कम क्यों है, इसलिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उनकी कम है, दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होने की वजह से उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे कम है। फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है सेकंड ए की उससे थोड़ी सी ज्यादा क्यों है, बिकॉज वो भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है लेकिन उनके अंदर डुप्लेट कंप्लीट है, जबकि 8th ए के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके बाद है 5A की जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती हैं। 5A के अंदर क्यों ऐसा है, तो दे पोजेस द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनकी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो दैट्स व्हाई इन तीनों को एक्सेप्शनल केस मैंने कहा था कि ये एक्सेप्शन है। बाकी देखिए, बाकी ऑर्डर ठीक है, 1A की सबसे कम है, फिर उसके बाद 3A, 4A, 6A एंड 7th A, इन तीनों ग्रुप्स को मैंने निकाल दिया। क्यों, क्योंकि इनके अंदर एक्सेप्शनल ऑर्डर मौजूद है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ड्यू टू देयर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ये इसका जो है ओवरऑल ऑर्डर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो इसका मतलब है यहां से आपको नजर आ रहा है कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो 7th A की है, और सबसे लोएस्ट जो है वो 1A की ही कंसिडर की जाती हैं अलोंग अ पीरियड। बट अगर हम एक्सेप्शनली देखें तो एक्सेप्शनली 8th A की सबसे लोएस्ट हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद ही नहीं करती, तो वहां पर अट्रैक्शन सबसे कम है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो सेकंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होती है, तो एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन इन अ यूनिनेगेटिव आयन, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज रिपेल्ड बाय द ऑलरेडी प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उसके ऊपर आ जाता है, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होने की कोशिश करता है तो ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसको रिपेल करेगा। तो इस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी को अब्सॉर्ब होना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई फॉर्मेशन ऑफ अ डाई नेगेटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जैसे कि आप देखें, ऑक्सीजन ने पहला इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -141 है, बट अगर उसने दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो +780 से मुराद क्या है कि इसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ी ड्यू टू ओवरकम द रिपल्जन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए जो रिपल्जन थी उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए इसको एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन भी हम फर्स्ट ईयर के अंदर ऑलरेडी कर चुके हैं कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है जबकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली नेगेटिव होती है। ठीक है, वो भी पॉजिटिव हो सकती है बट यूजुअली वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इसके बाद एक समरी है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के दरमियान, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था और आज का टॉपिक है, तो उसमें जरा समरी देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, तो आयोनाइजेशन इज द ओनली अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर, ये हमेशा अब्सॉर्ब होती है यानी कि एंडोथर्मिक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजुअली नेगेटिव है बट पॉजिटिव भी हो सकती है, तो इट मे बी एंडो मे बी एक्सो। सिमिलरली एग्जांपल के अंदर आ जाएं तो Na सोडियम पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन बना
तो 496 किलोजोल पर मोल एनर्जी इसने जो है वो अब्जॉर्ब की। फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फ्लोराइड आयन बना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी यहाँ पर गलत लिखी हुई है, -322 किलोजोल पर मोल। जो मैंने पीछे वैल्यू दी है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एग्जैक्ट वैल्यू है, -322 किलोजोल पर मोल। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। फैक्टर्स की बात करें तो फैक्टर्स दोनों के केस में सेम है। मेजरमेंट यानी कि यूनिट्स दोनों के सेम है। ट्रेंड इन पीरियड दोनों का सेम है, और ट्रेंड इन अ ग्रुप दोनों का सेम है। बाकी सारी चीजें सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के इन दोनों के दरमियान डिफरेंस मौजूद है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू करते हैं। विच एलिमेंट हैज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है? तो वैसे यूजुअली मैंने कहा कि फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि क्लोरीन हैज द मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन फ्लोरीन। और दूसरा हम ये भी केस पढ़ चुके हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जस्ट क्लोरीन की ही है। इसके बाद एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन टू यूनिनेगेटिव आयन इज ऑलवेज, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करना है डेफिनेटली उसको रिपल्जन का सामना करना पड़ेगा, और रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी अब्सॉर्ब करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट, एंडोथर्मिक। तो हमेशा डाई नेगेटिव आयन जो है या सेकंड इलेक्ट्रॉन की जो एडिशन है दैट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये था आज का